और भजन सुन ক্যাম্পটা रहे বাড়িয়েছে हैं না মিলিটারি ক্যাম্পটা অনেকে অনেক ওখান থেকে ঘর ভেঙে দিয়েছে শুনেছিলাম और কোথায় आप लोग बैठे बैठे নাবসাগর थक गए ভাঙার होंगे। ঠিক অপোজিটে হচ্ছে তাঁতিপাড়া। हम बहुत बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर सुना जाए। और ये जो सास बहू की खिस्सा कहानियाँ है, ये घर में भी बैठकर और पड़ोस में भी बैठ के किया जा सकता है। हमने अपना समय निकाला है, कुछ देर ऐसा करे कि मेरा मन महादेव के चरणों में जाए और यहाँ से जो कुछ आपको मिले अपने अपने घर के अगल बगल में जाकर के इस चीज़ को बिखेरने का काम करें। मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, दीदी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जब तक मेरी बात आप नहीं सुनिएगा तो फिर मेरा बोलना बेकार है। समझ रहे ना? शांत हो जाइए। बहुत सारे गुरु भाई लोग आए और आपसे खुल कर के बात किया, शिव गुरु की शिष्यता क्या है। और जितने भी गुरु भाई हैं ना, आज तक चाय वाले दीदी चाय अभी नहीं देंगे, अभी चाय बंद करिए, थोड़ी बात कर ले, भजन हो तब चाय बांटिए। जितने भी गुरु भाई लोग आए आपसे बात किए और आपके लिए बात किए ना, किसी ने फोटो पर, किसी ने प्रसाद पर, और किसी ने अपने आप को ये दिखाने का प्रयास किए कि शिव गुरु की शिष्यता में जिन्होंने ये मुहिम छेड़ा है, यानी साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू, उन्होंने हम लोगों को एक बात समझाए कि बाबू ईमानदारी से महादेव का काम करेगा तो तुम्हारे जीवन में एक मुट्ठी मोटा चावल घटने के लिए नहीं दूंगा। और इसीलिए हम लोगों ने जब से चल रहे हैं तब से ही निर्णय लिए। शांत सुनिए, आप दोनों सुनिए, थोड़ा सुनिए पहले। कहीं भी शिव चर्चा में जाएंगे, किसी गुरु बहन से ये डिमांड नहीं करेंगे कि दीदी हम आएंगे आपके यहाँ, हमको नाश्ता में हलवा चाहिए, पूरी चाहिए, नाश्ता में, खाना में और तरह का आइटम चाहिए। और जब जाने लगे तो 500-500 रुपया मेरे पॉकेट में दे दीजिएगा गाड़ी में तेल के लिए। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब पॉकेट में पैसा घट जाएगा, जब पॉकेट में पैसा घट जाएगा, गाड़ी वहीं लगा दूंगा और पैदल आऊँगा, लेकिन महादेव के काम करूँगा। किसी गुरु बहन से 2 रुपया नहीं मांगूंगा कि दीदी आपके यहाँ शिव चर्चा में हम आए हैं, मुझे 2 रुपया दीजिए या 200 रुपया दीजिए। जिसने ये मुहिम को शुरू किए उन्होंने ही यह हम सबको बता दिया कि शिव गुरु के रूप में हमारे आपके जीवन में ज्ञान के दीप जलाते हैं, शिव गुरु के रूप में। और शिव गुरु की शिष्यता में यहाँ कोई गुरु नहीं है। कोई है गुरु? नहीं नहीं, गुरु कौन है हमारे आपके? महादेव। फोटो नहीं, फोटो नहीं, बहुत देर से गुरु भाई लोग आपको बताए हैं, फोटो नहीं, फोटो में जो है, फोटो को मत पकड़िए, फोटो वाला को पकड़िए, खेला हो जाएगा जीवन में। अगर विश्वास नहीं हो, एक बाल्टी पानी लाइए, पानी में फोटो को डुबा दीजिए, बाहर निकालिए, महादेव कब के भाग जाएंगे उसमें से कहना मुश्किल है, मिलेंगे नहीं। बोलिए, चर्चा कर रहे हैं, महादेव कब के भाग जाएंगे कहना मुश्किल है।
क्या पकड़ना है? फोटो वाला को पकड़िए ना, फोटो वाला को पकड़िए। क्यों? फोटो वाला को जब पकड़िएगा तो आपके जीवन में जो कमी है पूरा कर देंगे। पवन जी बोल रहे थे ना कि आप जिस स्थिति में अभी है, अभी आप शिव को गुरु बनाइए, उससे बेहतर स्थिति में जाएंगे, उससे नीचा नहीं होंगे, ये गारंटी है। मैंने क्या पूछा था आपसे कि यहाँ कोई गुरु नहीं है, ना हम गुरु हैं, ना आप गुरु हैं, ना ये गुरु भाई लोग गुरु हैं। तो गुरु कौन है? महादेव। चाचा के बेटा को क्या बोलते हैं आप? चचेरा भाई। मौसा के बेटा को, मामा के बेटा को, गुरु के बेटा को, गुरु के बेटी को गुरु बहन ना। तो हम गुरु भाई हुए तो आप कौन हुए? गुरु बहन। तो हम लोग कौन हुए? भाई बहन। हम तमाम भाई बहन एक साथ में बैठकर यह विचार करने के लिए आए हैं, वह जो महादेव जगत के गुरु है, वो जो महादेव पूरे संसार के गुरु हैं, संसार के गुरु मेरा गुरु कैसे हो जाए, हमारा आपका मूल विषय यही है। वह संसार के गुरु आपका गुरु कब होगा? कपिल भाई आए, राम बाबू आए, पवन जी आए, कांता भाई आए और सब गुरु भाई बहन आपके पास आए। इन लोगों को आप भरपेट रसगुल्ला खिला दीजिए और 2,000 रुपया पॉकेट में दे दीजिए, आपका गुरु हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए महादेव की फोटो लगा दीजिए, अब 50 किलो रसगुल्ला चढ़ा दीजिए और सब दीदी आकर के 100 रुपया 50 रुपया ऐसे चढ़ाते जाइए। और जब चर्चा विराम होगा ना, कोई एक दीदी सब पैसा को उठा कर रख दीजिए, 4 दिन के बाद में झमेला होगा मोहल्ला में कि कितना रुपया चढ़ा फलनी दीदी लिया है। आप लाख क्रिया खाइए, किसी को विश्वास नहीं होगा। नहीं, दाब दिया, मार दिया, पैसा बेईमानी कर लिया, काहे पैसा चढ़ाएंगे? महादेव पान खाते हैं, चाय पीते हैं, जाने आने में भाड़ा किराया लगता है, तो 10 रुपया 5 रुपया के चिल्लर वहां चढ़ाते हैं। क्यों? क्या होगा? वह चिल्लर विवाद का कारण बनेगा क्षेत्र में। 2 दिन पहले शिवरात्रि था, कल परसों था, हो शुक्रवार को विवाद हुआ यही रुपया चढ़ाने वाला रुपया से। एक मंदिर है, मेरा तो अपना है, किसी 10-20 तो मंदिर सबको जा जाकर बोल देते दीदी शिवरात्रि है, हरा भोला करिए, 1-1 घंटा करिए, करने लगी। 2 फाक में गुरु बहन बटी यही पैसा के कारण। एक गुरु बहन इधर हरा भोला कर रही है इतना प्रसाद जमा करके, एक गुरु बहन इधर प्रसाद चढ़ा करके हरा भोला कर रही है। तो हम कहे ये क्या हो रहा है कि महादेव इधर खाएंगे कि इधर खाएंगे? हम प्रणाम किए, चल दिए। क्यों? आपने बात नहीं सुना। मैंने पहले समझाया था कि दीदी रुपया चढ़ाते विवाद का कारण बनेगा। आज विवाद हो गया, इतना विवाद, गहरा विवाद हुआ है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि कोई फोटो पर पैसा नहीं चढ़ाया जाएगा। साहब ने बोले कि फोटो को मत पकड़ो बाबू, फोटो वाला को पकड़ लो, तुम्हारे जीवन में कल्याण हो जाएगा ना। क्या आज से आप संकल्प ले रहे हैं कि हम शिव को गुरु बनेंगे, किसी आदमी को गुरु नहीं बनेंगे? बोलिए मेरे साथ,
आज से बोलिए, सब बोलिए, आज से मैं संकल्प लेती हूँ, मैं शिव को गुरु बनाऊंगी, किसी आदमी को नहीं पकड़ूंगी, महादेव को पकड़ूंगी, महादेव के फोटो पर पैसा नहीं चढ़ाऊंगी, समझे ना? ये संकल्प ले लीजिए, ये याद रखिएगा। और जानते हैं मेरा आदत खराब है, मैं मोहल्ला के हर गली हर चौराहे गली गली घूमता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी होता है ना, 2 बजे निकलता हूँ तो डेरा नहीं घुसता हूँ, नहाता नहीं हूँ, ये गली वो गली वो गली, चासी पारा 2 नंबर गेट से निकलता हूँ, चासी पारा में घूम लेता हूँ। कई कई जगह चर्चा होता है, वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता हूँ, चर्चा करता हूँ, सुनता हूँ। कहाँ आज यहाँ परसों वहाँ तरसों वहाँ, यही करता रहता हूँ। अब महादेव ने मेरे लिए, मेरे पास समय भी दिया है, काफ़ी समय दिया है। दिन भर 10 बजे रात तक गप मारता रहता हूँ। क्यों? जब ये शिव चर्चा में गप मारना छोड़ देता हूँ तो घर के परेशानियां मुझे पेड़ देती है। जब घर जाता हूँ तो बेटा का एडमिशन, बेटी का ट्यूशन फी, नाश्ता में कल क्या बनेगा, बेटा वहाँ जाएगा परीक्षा देने के लिए, ये करेगा वो करेगा। तो मैं कमाता हूँ, तू लोग पैसा रख यार, मुझे छोड़ दे। साइकिल से ड्यूटी जाता हूँ, अब मोटरसाइकिल से चर्चा में जाता हूँ, वो तेल बचा करके। पत्नी भी कुछ नहीं बोलेगी जी। क्यों? दादा भी घर में बैठिए, 1000 चिंता। आप 3-4 घंटा से चर्चा में बैठे हैं, आपके घर आपके पास चिंता है? अभी नहीं रहेगा। चिंता बगल में खड़ा है, आपके बगल में वह चिंता खड़ा है। चर्चा से उठिए, घर जाइए, 1000 तरह का टेंशन। हम 10 बजे से पहले घरे नहीं घुसते हैं जी। 10 बजे से पहले घर नहीं घुसते, किसी दिन नहीं घुसते। आज यहाँ चौक पर गप करना, वहाँ गप करना, वहाँ गप कर, यही करता हूँ। 10 बजे के बाद ये चिंता है वो करता, तब तक नींद आ जाती है, सो जाते हैं। जा, ये चालाकी महादेव सिखाए हैं। क्यों? इसलिए हे दीदी, मरना तो तय है हमको, आपको धरती तो छोड़ना पड़ेगा। एक भजन, एक लाइन का भजन में गाता हूँ। जब छोड़ कर संसार से तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा ना। जाएगा, पत्नी मर गई, पति जाते हैं साथ, दामोदर तक जाते हैं, वहाँ से फिर लौट आते हैं ना। पति की गुलामी करते हैं हम लोग। ये नहीं कहते पति की गुलामी मत करिए, बेटा की गुलामी मत करिए, बेटी की गुलामी मत करिए, सब काम करिए। अपने लिए कुछ करिएगा कि नहीं करिएगा, क्या जवाब दीजिएगा वहां पर? जब सांस की डोरी टूटेगी, जब आत्मा परमात्मा के पास जाएंगे, वहां जब सवाल जवाब होगा, वहां क्या जवाब दीजिएगा? मैं शिव चर्चा करके आई हूं। वहां तो आपके ये मुंह नहीं बोलेगा, वहां के रूह बोलेगा। रूह वहां जवाब करेगा, सवाल वहां से होगा, जवाब ये देगा। आप क्या करके आए हैं, क्या करते थे? पति की गुलामी किया, पत्नी की गुलामी किया, माता पिता की गुलामी किया, बेटा बेटी की गुलामी किया, सास बहू की गुलामी किया। अपने लिए क्या किए हैं आप? कुछ नहीं। कबीर साहब इसी बात पर एक लाइन बोले, अबेरी समैया गेल मांगनी, सुन गई सजनी, न फकर लो मूरो गमलो, न फकर लो मूरो गमलो,
फिर न करा बयान लादनी सुन गई सजनी। परमात्मा जो हमको आपको भेजे यहाँ पर मानव जन्म दे करके कुछ करने के लिए, वो कुछ क्या कर रहे हैं? हम लोग संसार में फंस करके छटपटा रहे हैं। इसी बीच में हमारे आपके बीच एक महामानव आए जिसका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू। उन्होंने कहे चलो यार संसार में हो तो संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं, रहिए। एक काम करिए, आप संसार के क्षेत्र में जीने के लिए जो भी काम आप करते हैं करिए। काम को करने से पहले मन ही मन एक बात कहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। आप दया मांग कर कोई काम करिए, जवाबदेही महादेव का होगा, क्योंकि अपना काम आप महादेव से पूछ कर रहे हैं। अपना काम महादेव से पूछ कर रहे हैं। इसीलिए जो भी काम हम करते हैं, खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, बाजार जाते हैं, किसी के घर में काम करने के लिए जाते हैं, मन ही मन महादेव से कहेंगे हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। मन ही मन कहेंगे, बगल वाला नहीं सुनेगा। जवाबदेही महादेव का होगा। फर्स्ट सूत्र, 1 नंबर का सूत्र। 3 नंबर का सूत्र क्या है? जब शिव को हम गुरु बनाए तो शिव को प्रणाम तो करेंगे ना। हम लोग करते हैं नमः शिवाय, मतलब समझते हैं आप लोग? नमः माने होता है प्रणाम, शिवाय माने शिव को। नमः शिवाय संस्कृत का श्लोक है, एक शब्द है, उसका मतलब होता है शिव को प्रणाम। क्या आप शिव को प्रणाम करते हैं? क्या हम शिव को प्रणाम करते हैं? हम तो करते हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय। मन है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन में, प्रणाम होगा। मन है बेटा के पास, मन है बेटी के पास, मन है पति के पास, मन है पत्नी के पास, प्रणाम होगा। माला ले ली, ऐसे जप रहे हैं, और मन इधर भाग रहा, उधर भाग, प्रणाम हुआ ना? हुआ? नहीं हुआ। न कहे कबीर साहब लिखे कि माला तो कर में फिरे, कर मन हाथ, और जीभ फिरे मुख माही, मुख के अंदर जीभ। अब मनमा तो दोहो दिश फिरे, या तो सुमरन नहीं, या तो सुमरन नहीं हुआ, ये प्रणाम नहीं हुआ। यही बात साहब को किसी व्यक्ति ने कहा कि जानते हैं सर, मैं 1.5 करोड़ बार नमः शिवाय कर चुका हूं। साहब तो कुछ और बोले। साहब बोले कि महादेव कुछ दिए कि नहीं दिए? कहना कुछ नहीं मिला। साहब बोले कि आप तो नमः शिवाय करते हैं, तो महादेव क्या देंगे आपको? अरे नमः शिवाय के गहराई में जाइए कि नमः शिवाय कह क्या रहा है। नमः शिवाय तो कह रहा है कि शिव को प्रणाम, तो शिव को प्रणाम नहीं करिएगा, प्रणाम होगा कैसे? आप मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं? किए हैं? सास ससुर को 2 टाइम में हम लोग प्रणाम करते। कब? नैहरा से ससुराल जाते हैं तब माता पिता को, और ससुराल से नैहर आते हैं, मैके आते हैं, और तब सास ससुर को प्रणाम। ये 2 टाइम प्रणाम तो करना पड़ता है, लाचारी है। फिर प्रणाम नहीं करते हम लोग ना। तो उसी टाइम में कैसे प्रणाम करते हैं? सास ससुर को प्रणाम करते हैं, उनके पैर को छूते हैं, माथे पर लगाते। वो लोग क्या करते हैं? मेरे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं ना, ये नहीं करते हैं। ठीक जब आप एक बार कहते हैं नमः शिवाय,
तत्क्षण हमारा आपका मन चला जाए महादेव के चरणों में और लगे कि महादेव मेरे सामने में खड़ा है और महादेव के पैर को छूकर हम प्रणाम कर रहे हैं और महादेव मेरे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर दूसरा बार नमः शिवाय, तो फिर यही कंडीशन। ऐसे करके यदि आप प्रणाम करते हैं महादेव को, क्या होगा मालूम है? परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट होगा। करिएगा, अच्छा रिजल्ट होता है। परिणाम क्या होगा? आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में दुख है, उस दुख से निजात मिलेगा। दुख धीरे धीरे कम होगा। जब जीवन का दुख कम होगा तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना? हाँ, खराब लगेगा। जीवन का दुख यदि कम हो जाए इंसान का तो खराब लगेगा। बहुत दीदी करी हाँ, अच्छा लगेगा। दांत में दर्द हुआ कभी किसी को? हमको हुआ है। जब दांत में दर्द होता है तो बड़ी परेशान हो जाते हैं। जब दांत का दर्द जब बिल्कुल ठीक हो जाता है तो बहुत बढ़िया लगता है ना, तब पान खाने का मन करता है, तो अच्छा लगेगा। ये जो आपको अच्छा लगेगा, यही अच्छा वाला बात जो है ना, पड़ोस वाली के साथ शेयर करिए।